हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का जो आइसोमेट्रिक है वो स्टार्ट हो गया है। तो जिसमें से हम लोग आज थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक का जो है प्रोजेक्शन वो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड एंगल में क्या क्या सिचुएशन होता है, कंडीशन कि थर्ड एंगल में कौन सा दृश्य कहाँ बनता है। तो सबसे पहले एक ये जो आइसोमेट्रिक आप देख रहे हैं, इसमें जो फ्रंट लिखा हुआ है यप से लिखा हुआ है इसे फ्रंट बोलते हैं, और जो यस से लिखा होता है इसे साइड बोलते हैं, और जो पी लिखा है यह प्लान है। यानी कि ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ ये दिखेगा और कुछ ये, यानी कि दो दिखेगा ऊपर से, एक रेक्टेंगल टाइप में, एक स्क्वायर टाइप में। जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ एल टाइप का दिखेगा फ्रंट से। जब आप साइड से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का 20 mm का एक रेक्टेंगल दिखेगा, और उसके बाद ये एक स्क्वायर दिखेगा 40 mm का। तो इसमें देखा जाता है कि फ्रंट से देखने पर क्या दृश्य दिखाई देता है इसका डिज़ाइन, और साइड से देखने पर क्या दिखाई देता है, और टॉप से। तो एक ट्रिक होता है इसको देखने के लिए, मतलब कि जो लंबाई है अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि जो फ्रंट का लंबाई होता है, जो फ्रंट का लंबाई होता है वो टॉप का लंबाई होता है, टॉप की लंबाई बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो फ्रंट का लंबाई है 70 mm, वही टॉप से आप देखेंगे तो जो टॉप की लंबाई होगा वो भी 70 mm ही होगा। फिर एक और होता है कि जो फ्रंट का हाइट होता है, फ्रंट का हाइट यानी कि फ्रंट का ऊंचाई, जो फ्रंट का ऊंचाई होगा वो साइड का ऊंचाई भी होगा, साइड का ऊंचाई, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो फ्रंट का ऊंचाई है 60 mm, वो साइड से जो हाइट होगा इसका वो भी 60 ही mm होगा। क्योंकि जो फ्रंट का हाइट होता है वही साइड का भी हाइट सेम होता है। यानी यहाँ से जो 60 mm है, यहीं से जो साइड से जब आप देखेंगे तो ये 20 और ये 40 हो जाएगा। तो 20 और 40 60 mm साइड का भी हाइट होता है। फिर एक और होता है जो साइड का लंबाई होता है, साइड का लंबाई वो टॉप के चौड़ाई के बराबर होता है, टॉप के चौड़ाई के बराबर। यानी कि जो साइड का लंबाई है 40 mm, वो टॉप का जो चौड़ाई होगा जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये चौड़ाई होगा, तो ये भी 40 mm बराबर ही होगा। यानी कि जो साइड का लंबाई और जो टॉप का चौड़ाई है ये दोनों बराबर होंगे। तो थर्ड एंगल में होता क्या है, थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही बनेगा, मतलब जो जिस साइड है वो उसी साइड बनेगा। इसमें फ्रंट क्या कहाँ पर है, मेरे हाथ के राइट साइड में है। तो फ्रंट इसमें क्या होता है कि आपको 4 कोऑर्डिनेट खींचना होगा लाइन से, एक प्लस बनाना होगा। उस प्लस से आपको क्या करना होगा कि 1 सेंटीमीटर इस ओर डॉट लगाना होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेकर फिर 1 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ से डॉट लगाकर आप क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे। फिर इस वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर और 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर, फिर इधर से 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर लगाकर आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, आप बीच से इरेजर की सहायता से आप इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 चतुर्थांश बने होंगे, यानी कोऑर्डिनेट। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो जैसा दृश्य दिखता है वैसा बनता है, और जिस पोजीशन में रहता है वो उसी पोजीशन में बनता है। तो यहाँ फ्रंट दिख रहा है किसमें, हमारे राइट साइड में। तो ये राइट साइड कहाँ है, ये भी है, ये भी है हमारे राइट साइड में। तो जो फ्रंट बनेगा वो हमेशा नीचे बनता है, तो फ्रंट हमेशा राइट साइड के नीचे में बनेगा। यानी कि फ्रंट हमेशा नहीं, मतलब कि जो आइसोमेट्रिक में दिया रहेगा, फ्रंट अगर राइट साइड है तो राइट साइड के नीचे में, यदि लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड के नीचे में बनेगा। तो यहाँ पर फ्रंट बनेगा। फिर लेफ्ट साइड में क्या है, साइड है लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर साइड बनेगा। अब जब भी टॉप या फिर प्लान जो होता है वो हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है, प्लान या फिर टॉप। फ्रंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, एलिवेशन के नाम से। यदि यहाँ पर ई भी दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि ये फ्रंट का है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रंट में जो भी दृश्य फ्रंट से दिखाई दे रहा है उसको आसान करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यफ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें फ्रंट दिख रहा है, मतलब फ्रंट से देखने पर ये दृश्य दिखाई देगा। ये कुछ एल आकृति का दृश्य दिखाई देगा। तो हम
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग स्केल की सहायता से फ्रंट का जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बनाएंगे। इरेजर सही से करने के बाद तो फ्रंट से हमको सबसे पहले क्या लेना है, हाइट। तो फ्रंट का हाइट कितना है, 60 mm। तो फ्रंट हमारा यहाँ बनेगा, तो हमें क्या करना है, 60 mm पर एक जो हाइट है वहाँ पर एक डॉट लगाना है, क्योंकि हम लोग स्केल से बना रहे हैं। यहाँ से हाइट से लिए हम लोग तो 60 mm पर हमने एक यानी कि 6 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया। फिर इसका लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 70 mm। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक 70 mm पर डॉट लगाएंगे। ऊपर से हम लोग 70 mm पर यानी कि 7 सेंटीमीटर पर डॉट लगाएंगे। फिर वहाँ से फिर हाइट नापेंगे, क्योंकि जो फ्रंट का हाइट है वो 60 mm है। तो यहाँ पर हम लोग 6 पर एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ को हम लोग मिला देंगे, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है, 70 mm। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और 70 mm पर ले जाएंगे। इसका लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 70 mm। फिर जो हाइट है 60 mm है। तो हम लोग डॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो हमें लाइन खींचना है वो एकदम 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ये सही है, हमें क्या करना है, 60 mm का एक लाइन खींचना है। 60 mm का एक लाइन खींचिए। ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया। फिर ये अंदर गया है कितना, क्योंकि टोटल लंबाई है 40, यहाँ पर एक छोटा सा लाइन गया है 30। तो यानी जब 70 में से 30 निकालेंगे तो 40 होगा। तो ये जो अंदर गया है ये 40 mm अंदर गया है हुआ है। तो हम लोग 40 mm अंदर एक लेंथ लेंगे, लेंथ का चिन्ह लगाएंगे 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर हमने एक चिन्ह खींचा। फिर एक नीचे लाकर 40 mm पर क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, क्योंकि हमें लाइन एकदम सीधी तरीके से खींचना है। फिर डॉट खींचने के बाद फिर इसका जो हाइट है टोटल 60 mm है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमको दिया नहीं हुआ है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको दिया हुआ है 20। तो जब 60 में से 20 निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा, 40। तो जब ये नीचे कितना आया हुआ है, 40, तभी यहाँ पर अगर 40 ये है, 20 ये है, तो टोटल हाइट 60 होगा। तो हमको नीचे कितना आना होगा, 40 mm। 40 mm हमको नीचे आना होगा। ये हम नीचे 40 mm नीचे आ गए। फिर यहाँ से इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 का एक चिन्ह लगाए, डॉट लगाएंगे और 30 क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तीस मिलाने के बाद अब ये जो हाइट दिया हुआ है छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये 20 mm है। तो जब यहाँ से यहाँ आप नापेंगे तो ये 20 mm आएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इसे क्या करना है, आपको मिला देना है। तो जो आप फ्रंट से देख रहे हैं ये कुछ एल टाइप का ये बन गया, एल टाइप का फ्रंट के साइड से देखने पर। तो जो भी हल्का सा लाइन दिख रहा है, मतलब कि जो भी हल्का हल्का है उसको आप क्या कर दिएगा, इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद आपका ये थर्ड एंगल का फ्रंट साइड, मतलब फ्रंट जो है ये बन चुका हुआ है। फ्रंट के बाद हमेशा आप टॉप ना बनाकर हमेशा साइड बनाइएगा, क्योंकि जो फ्रंट का साइड होता है, मतलब हाइट होता है, वो साइड का भी हाइट सेम होता है। तो यहाँ पर जो फ्रंट का हाइट है 60 mm, वही साइड का भी हाइट होगा। तो हम क्या करेंगे, साइड में 60 mm का एक ऊंचाई लेंगे, मतलब एक लाइन खींचेंगे 60 mm का। जब हाइट लेने के बाद इसमें हम देखेंगे कि साइड का जो लंबाई कितना है उसको हम मेजर करके, तो यहाँ पर दिया हुआ है 40 mm। तो हम क्या करेंगे कि 40 mm ऊपर, मतलब कि यहाँ से एक डॉट लगाएंगे 40 mm का। फिर ये 60 जहाँ पर हमने नापा था वहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे,
40 mm का डिस्टेंस पर एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद हम यहाँ से एक लाइन खींच दे रहे हैं 40 mm का, क्योंकि जो साइड का लंबाई है वो 40 mm है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि जब लंबाई साइड का 40 mm है, तो फिर यहाँ से हाइट जो दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का बना हुआ है, यहाँ पे देख रहेंगे यस से, यानी कि इसको हम डिजाइन कर दे रहे हैं। साइड से क्या क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, ये दो चीज़ साइड से हमें दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो हाइट है पहला 20 है, टोटल हाइट 60 है, तो ये 20 है, तो ये कितना, ये इसका जो हाइट होगा वो 40 होगा। तो हम क्या करेंगे, एक 20 पर हम लोग डॉट लगाएंगे। 20 पर हम लोग एक क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, और यहाँ पर भी हमें एक डॉट लगाएंगे 20 पर, क्योंकि जो लाइन होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बीस पर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो रेक्टेंगल था साइड से जो देखने पर, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। फिर उसके बाद ये स्क्वायर देख रहा है, तो स्क्वायर को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ से टोटल लंबाई था 40, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 40 का एक स्क्वायर बनाएंगे। तो ऊपर से 40 का हमने लाइन खींच दिया। फिर क्या करेंगे, जो ये भी कितना बचेगा, ये भी 40 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 40-40 का हर तरफ से एक स्क्वायर बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 40 ये भी है, 40 ये भी है, 40 लंबाई भी है, 40 हाइट भी है। तो जो आप साइड से देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका साइड की तरफ से। और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप क्या कीजिएगा, रबर की सहायता से इसको इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद आप देख रहे होंगे कि साइड भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये हम लोग थर्ड एंगल में बना रहे हैं। थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो जैसे दिखता है उसको उसी पोजीशन में हम लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टॉप है, टॉप बनाना है हम लोग को, यानी कि प्लान। तो प्लान में क्या है कि जो साइड का लंबाई होता है वो टॉप का चौड़ाई होता है, और जो फ्रंट का लंबाई होता है वो टॉप की भी लंबाई होता है। तो फ्रंट का लंबाई कितना है, 70, तो टॉप की लंबाई क्या हो जाएगा, वो भी 70 ही हो जाएगा। तो टॉप कहाँ बनता है, हमेशा फ्रंट के ऊपर। तो ये रहा फ्रंट, और फ्रंट के ऊपर क्या बनेगा, हमेशा टॉप। तो जो फ्रंट की लंबाई होता है वो भी टॉप की लंबाई सेम होता है। तो टॉप की लंबाई कितना होगा, 70 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 mm पर एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद फिर क्या है, जो साइड की लंबाई होता है वो टॉप की चौड़ाई होता है। अगर आपको पता नहीं है कि टॉप की चौड़ाई क्या है, तो ये आप ट्रिक आप याद रखना होगा कि जो साइड का लंबाई है वो ही टॉप की चौड़ाई होगा। तो साइड का लंबाई 40 है, तो टॉप का चौड़ाई कितना होगा, वो भी 40 होगा। तो आप 40 पर क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। फिर यहाँ से भी आप क्या करेंगे, 40 पर एक डॉट लगाएंगे। 40 पर डॉट लगाने के बाद अब क्या कीजिएगा, इन दोनों को आपस में मिला लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों 70 लंबाई होना चाहिए, 70 mm का। तो आप इसको एक लाइन खींचिएगा 70 mm का, बन जाएगा। तो टॉप से क्या क्या दिख रहा है, एक ये वाला टॉप से दिख रहा है, एक ये वाला। तो जो यहाँ पर जो लाइन है, या तो उसी को पैरेलल मानकर हम अगर लाइन खींचेंगे तो हमारा ये दोनों जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है ये बन जाएगा। लेकिन आप साइज लेकर, यानी कि ये इसका जो यहाँ से यहाँ लेंथ है, यानी टोटल लेंथ 70 है, तो यहाँ से जब टॉप का देखेंगे तो ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 40 होगा। यानी तब दोनों को ऐड करेंगे तो वे टोटल लंबाई निकल जाएगा 70। तो ये 30 है और ये 40। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 30 का एक डॉट लगाएंगे और नीचे से भी एक 30 का डॉट लगाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे इन्हीं पैरेलल लाइन के आधार पर। जब इन दोनों को मिलाएंगे
तो आप देख रहे होंगे कि हमारा 30 mm का एक रेक्टेंगल यानी कि आयताकार बनकर तैयार हो गया, ये वाला बनकर तैयार हो गया। फिर ये बचा 40 mm का स्क्वायर, तो ये भी अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब आप 30 mm का बनाएंगे तो ये 40 mm का ही बचेगा। यहाँ से आप मेजर करेंगे तो देखिए ये 40 mm का है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप फ्रंट बनाइएगा, फिर साइड, फिर उसके बाद टॉप। तो जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप क्या कीजिएगा कि इरेजर की सहायता से इरेज कर दीजिएगा। इरेज करने के बाद यदि आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, यदि नहीं बनाना चाहेंगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन आप ऐसे ही बनाइएगा। बनाने के बाद अब क्या करेंगे, सभी का डायमेंशन करेंगे। अब डायमेंशन करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें डायमेंशन करना है तो आप क्या करेंगे कि जो लाइन है ये यहाँ से 5 mm की दूरी पर एक 5 mm का लाइन खींचेंगे, 5 mm छोड़कर एक लाइन खींचेंगे 5 mm का। यहाँ से भी क्या करेंगे, लास्ट से एक 5 mm का छोड़कर 5 mm का एक लाइन खींचेंगे। लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको डायमेंशन करना है। तो जो डायमेंशन का सिंबल होता है, मतलब कि किसी को डायमेंशन किसी वस्तु को दर्शाने के लिए 3:1 का अनुपात होता है, यानी कि अगर ये जो आप बनाएंगे ये 3:1 का अनुपात होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 होना चाहिए, और जो ये हाइट है एरो का वो 1 के अनुपात में होना चाहिए, यानी 3:1 के। तो आप क्या कीजिएगा कि एक 3 mm का डिस्टेंस ले लीजिएगा अनुमान के अनुसार, अपने हिसाब के अनुसार, और यहाँ से भी 3 mm का एक हाइट ले लीजिएगा। फिर इन दोनों को क्या कीजिएगा, आपस में मिला दीजिएगा। यहाँ से भी इसको आपस में मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद क्या कीजिएगा कि आप लोग जो फ्रंट का लंबाई है 70 mm, तो जो भी 70 लिखना होगा आप 70 दोनों बराबर लिखना होगा, 70, यानी 70 जब लिखेंगे वो भी एरो के ऊपर, तो ही डायमेंशन सही माना जाएगा। यानी अगर एरो के नीचे अगर 70 लिख रहे हैं 70, तो नंबर मिलेगा पर कुछ नंबर आपका कटेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि डायमेंशन करने के बाद एरो के ऊपर हमेशा नंबर लिखिएगा और दोनों ही अंक बराबर होना चाहिए। तो हम वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा डायमेंशन करना है, तो जब हम डायमेंशन करेंगे तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो हम वीडियो को पॉज करके हम सबसे पहले सबका डायमेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि आगे का जो सिंबल होता है थर्ड एंगल का उसको कैसे बना। तो फ्रेंड्स, डायमेंशन करने के बाद यानी कि जो डायमेंशन है उसको हम करने के बाद क्या करेंगे, जो फ्रंट है उसको फ्रंट लिखेंगे, FRONT फ्रंट। फिर ये साइड है तो यहाँ पर हम साइड लिखेंगे, SID साइड। फिर ये है टॉप या फिर प्लान, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लान लिखेंगे, PLAN। यानी कि जब आप ड्राइंग बना रहे हैं तो याद रखना कि जो भी आप अल्फ़ाबेट में लिखेंगे वो कैपिटल में होना चाहिए, ना कि स्मॉल में। तो डायमेंशन और साइड का मतलब कि जो साइड, फ्रंट और प्लान का डिसीजन करने के बाद फिर ये जो डायमेंशन आप लिखे हैं 40 mm, 70 mm, 60 mm, ये हमेशा mm में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। यदि यहाँ पर जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि जो थर्ड एंगल का सिंबल होता है कि एक बड़ा वृत्त होगा, उसके अंदर एक छोटा वृत्त, तो वो हम सिंबल इसका बनाएंगे। तो सिंबल कहाँ बनेगा, ये जो देख रहे हैं आप, इसी के जस्ट नीचे एक सिंबल बनेगा। तो सिंबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कंपास की सहायता से भी एक सर्कल खींच सकते हैं। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप सर्कल मास्टर की सहायता से भी खींच सकते हैं।
यदि आपके पास कंपास है तो कंपास की सहायता से, या फिर सर्कल मास्टर है तो सर्कल के मास्टर की सहायता से हम लोग खींचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल मास्टर की सहायता से एक वृत्त खींचेंगे। तो क्या करेंगे, एक वृत्त खींच रहे हैं। वृत्त खींचने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त करना होगा, इसका आधे का जस्ट छोटा, इसके आधे का जस्ट छोटा ये रहा। इसके अंदर एक हम क्या करेंगे, वृत्त लेंगे। वृत्त लेने के बाद ये वृत्त बन गया। वृत्त लेने के बाद हम क्या करेंगे, बीच में एक सेंटर लाइन खींचेंगे, क्योंकि थर्ड एंगल का जो पहचान होता है कुछ इस टाइप का होता है। सेंटर लाइन में क्या होता है कि एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो सेंटर लाइन का सिंबल होता है, एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा होगा, फिर एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा होगा, फिर एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा। ये सेंटर लाइन का जो सिंबल है यही होगा, एक छोटा एक बड़ा। फिर क्या करेंगे कि इसी साइज के अनुसार हमें एक लाइन खींचना होगा हॉरिजॉन्टल। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये कितने एमएम का है, यदि आप कंपास से ले रहे हैं तो आप साइज नाप कर कम सर्कल बनाइएगा। मैक्सिमम 30 एमएम का जो सर्कल होगा डायमीटर, वो 30 एमएम का ही सही माना जाएगा। यदि आप 25 या 35 बना रहे हैं तो भी सही है। अगर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा देखने में ऑड फीलिंग होगा। तो आप एक सीमा के अनुसार, कि एक लिमिट के अनुसार आप क्या कीजिएगा, सर्कल खींचिएगा। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 10 एमएम का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हुआ, 20 एमएम का। तो हम यहाँ से जो सेंटर है इसका, यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 एमएम की दूरी पर या फिर 35 एमएम की दूरी पर एक लाइन खींचेंगे लंबवत, वो कितना, 20 एमएम का। तो 30 एमएम का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के या फिर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर एक डॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला का जो डायमीटर है उसके हिसाब से लंबवत खींचेंगे। यानी कि ये कितने एमएम का है, 1 सेंटीमीटर का। तो छोटे वाले को हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पर एक लंबवत लाइन खींचेंगे। लंबवत लाइन खींचने के बाद फिर दूसरा जो है डॉट जहाँ पर हम लगाए हैं 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वहाँ से 20 एमएम का एक लंबवत लाइन खींचेंगे। यानी कि 10 एमएम ऊपर और 10 एमएम नीचे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, ये जो अब पॉइंट देख रहे हैं लास्ट का, इसको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। हम जो थर्ड एंगल का जो भी आइसोमेट्रिक का जो ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं प्रोजेक्शन का, उसमें हम स्केल की सहायता से सब बनाएंगे। इसमें सेट स्क्वायर का बहुत कम ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा से मिलाना होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सही है। फिर इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो सिंबल है ये थर्ड एंगल का सिंबल है। थर्ड एंगल का ये सिंबल है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी आपको आइसोमेट्रिक देगा थर्ड एंगल में बनाने के लिए, तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो फ्रंट अगर लेफ़्ट में दिख रहा है तो हम लेफ़्ट में बनाएंगे, और साइड अगर लेफ़्ट में दिख रहा है तो उसको लेफ़्ट में बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें फ्रंट कहाँ दिख रहा है, अपने हाथ के राइट साइड में, तो हमने क्या किया है, राइट साइड में बनाया है। फिर साइड क्या दिख रहा है, हमको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है अपने हैंड में। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइड लेफ़्ट साइड में बनाएंगे। और जो टॉप है ये हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है। इसका एक ट्रिक हमने भी बताया था कि जो फ्रंट का लंबाई होता है वो टॉप का लंबाई होता है, और जो फ्रंट का ऊंचाई होता है वही साइड का ऊंचाई भी होता है, और जो साइड का लंबाई होगा वो टॉप का चौड़ाई होगा। तो ये रहा डायमेंशन, मतलब कि थर्ड एंगल में बनाने का तरीका। इसमें कुछ डायमेंशन हम छोड़े हैं, जो अगला वीडियो होगा जिसमें हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे, और इसका प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में क्या होता है वहाँ पर हम लोग सब कुछ सीखेंगे। जो आज का वीडियो में हम लोग जो
थर्ड एंगल सीखे हैं, सिर्फ थर्ड एंगल के बारे में हम लोग बात किए हैं। अगर फर्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कैसे बदल जा रहा है कैसे नहीं। तो जब आप फर्स्ट एंगल वाला पढ़ेंगे फर्स्ट एंगल का, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट एंगल का बताया जाएगा कि फर्स्ट एंगल में किसका पोजीशन कहाँ होगा, लेफ्ट राइट कहाँ बनेगा, वो फर्स्ट एंगल की बात है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड एंगल में ही बात हो रहा है कि हम ये थर्ड एंगल में कहाँ पोजीशन कैसे कैसे बनाना होगा, तो ये थर्ड एंगल में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जो आइसोमेट्रिक में दिया हुआ था उसको हमने बना दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो अगला वीडियो होगा वो भी आइसोमेट्रिक से संबंधित होगा, जिसमें हम लोग थर्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये केवल 7 दिन तक अभी थर्ड एंगल के बारे में ही चलेगा। जो 7 क्लास होगा वो सिर्फ थर्ड एंगल के बारे में ही हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट एंगल में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए विजिट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक